है। एक आम आदमी को इस सिचुएशंस में हीलिंग लेनी चाहिए। हमें चाहिए कि मैं और अच्छा कर पाऊँ, तो उसके लिए एक साधक और एक हीलर की आवश्यकता होती है। क्या प्रोसेस होता है जिससे एक व्यक्ति का जो आम जीवन है ना उसे प्रभावित कर सके? तो एक साधक हीलर अपनी शक्ति के द्वारा उसको हील करता है, उसको जोड़ देता है। एक अच्छे हीलर की क्या पहचान है? जब आप एक हीलर से मिलोगे ना तो डेफिनेटली आपको एक वाइब्रेशंस फील होगी। उसका सबसे बड़ा भाव वो लोका समस्ता सुखनो भवति। ये करो तो तुम्हारा व्यापार ठीक हो जाएगा। फर्नीचर का काम था, उनकी सेल नहीं हो रही थी, मैंने उनकी हेल्थ हीलिंग करी। हीलिंग के दूसरे दिन उनकी 8 लाख रुपए की सेल। मुझे लग रहा है मेरी नौकरी जा सकती है। सेल्फ विजुअलाइजेशन करो, सेल्फ सांस क्रिया करो। कोई लड़की है या लड़का है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो हम विजुअलाइजेशन कराते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी शादी एक सुंदर सुशील अच्छे लड़के से करा रहा है, इस डेट में करा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को हेल्थ में ज्यादा दिक्कत है तो उसको किस तरह की हीलिंग करनी चाहिए? आपकी हीलर के प्रति पूरी भावना होनी चाहिए और इमोशंस होने चाहिए, वो ठीक होना है। तो आप नेगेटिव चीज या अपनी बीमारी को भूल जाइए। आपको डिजीज का नाम भी याद नहीं होना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम थी। नेचर इज द बेस्ट हीलर इन द वर्ल्ड। जल गिरने की जो आवाज है वो भी एक हीलिंग का एग्जैक्टली वो हीलिंग होती है। हीलिंग, यह विषय क्या है? हीलिंग करने से व्यक्ति को क्या क्या लाभ होता है? मतलब जब आप किसी के पास हीलिंग करवाने जा रहे हैं तो उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है, कोई शरीर से संबंधित दिक्कत है, करियर से संबंधित दिक्कत है, मानसिक दिक्कत है, सभी एक हीलर जो होता है वो उसे अपनी हीलिंग के द्वारा दूर कर देता है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? कैसे कोई व्यक्ति जो है हीलिंग सीख सकता है और कैसे एक हीलर जो है कौन सी शक्ति से जो है इस सारी प्रॉब्लम को दूर करता है? इससे संबंधित तमाम जानकारियों की बात हम आज करने वाले हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं रजनीश पांडे जी, उनसे तो एक एक बात करूंगा। इसके जितने भी डीप सीक्रेट्स है ना हम जानेंगे कि कैसे आप जो है अगर हीलिंग सीखना चाहते हैं तो कैसे सीख सकते हैं, हीलिंग कैसे प्रोसेस करती है, कैसे काम कर सकती है और क्यों आपको हीलिंग करवानी चाहिए जिससे आपको एक लाभ हो सके। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम आसानी से सही हो सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी प्रॉब्लम को बड़े तरीके से ठीक करने का कोशिश करते हैं, वो नहीं हो पाता है और हीलिंग उसी काम को बहुत आसानी से कर देती है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं रजनीश जी आपका। नमस्कार। आप पुनः हमारे जो है पॉडकास्ट में पधारे, उसके लिए हृदय से हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आभार। देखिए, हीलिंग शब्द मैंने बहुत बार सुना है, आजकल जो है बहुत हीलर्स हो गए हैं, ये बहुत बड़ा प्रोफेशन भी बन गया है, आप भी हीलिंग करते हैं। तो आज मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप हीलिंग के बारे में एक सामान्य जानकारी बताइए, क्या प्रोसेस होता है जिससे हमारा एक व्यक्ति का जो आम जीवन है ना उसे प्रभावित कर सकती है? थैंक यू सुधाकर जी, नमस्कार। हीलिंग एक बहुत बड़ा साइंस है और ये प्राचीनतम साइंस है। ये ऋषि मुनियों का, सिद्ध गुरुओं का विज्ञान है जी, जो हमारे भारतवर्ष में विलुप्त सा हो गया था। बिल्कुल पर बहुत सारे साधकों ने साधना करके इस विज्ञान को जागृत किया बिल्कुल। और ये हमारा ही विज्ञान है। जी, इस विज्ञान को अलग अलग भाषा में बोलते हैं, हीलिंग भी बोलते हैं, मंत्र चिकित्सा भी बोलते हैं, इसको स्पर्श चिकित्सा भी बोलते हैं जी, और इसको कॉस्मिक एनर्जी भी बोलते जी। हैं। जब किसी जातक के अनसोल्ड इश्यूज होते हैं, जी, कार्मिक होते हैं, वो रिलीज नहीं हो पाते हैं, बहुत लंबे समय से वो प्रयास करता है, बहुत उपाय करता है, रेमेडी करता है, जी, पर वो प्रोसेस वाइज वो सोल्व नहीं हो पाते हैं, जी, अनसोल्ड इश्यूज होते हैं। तो एक साधक हीलर अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी सिद्ध गुरुओं की चैनल के द्वारा, आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा उसको हील करता है, उसको जोड़ देता है। हीलिंग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना। जैसे कि ब्रह्मांड किसी न किसी चीज को जोड़ता है, जैसे हड्डी टूट जाती है उसके बाद में ऑन प्रोसेस वो धीरे धीरे जुड़ जाती है, बिल्कुल। घाव भर जाता है। तो हीलिंग का मतलब होता है जुड़ जाना, जी, जोड़ देना, उसको सपोर्ट कर देना, उसको हील कर देना। तो शाब्दिक रूप और उसका अर्थ तो यही है। और हीलिंग से हमें तत्काल रिजल्ट मिलता है। आप किसी को भी हील करेंगे, हैंड टू हैंड उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, असीम शांति मिलेगी, वो बहुत वाइब्रेशन फील करेगा और वो समय उसका निकल जाता है। तो हीलिंग का मोस्टली जो तात्पर्य है, हीलिंग का जो शाब्दिक अर्थ है कि किसी को भी हील करना, सपोर्ट करना है, जोड़ देना है, उसकी प्रॉब्लम से उसको दूर कर देना है। और हीलिंग में आप आध्यात्मिक चेतना से भी जुड़ सकते हैं, ईश्वरीय उपासना से भी जुड़ सकते हैं, अपने संकल्प से भी जुड़ सकते हैं, अपनी साधना से भी जुड़ सकते हैं। मैं एक आम आदमी हूं और मुझे कब कब अपने जीवन में ये जो हीलिंग मेथड है, ये शक्ति है,
इसका प्रयोग करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि आम आदमी को इस सिचुएशंस में हीलिंग लेनी चाहिए? आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? जी, सभी सामान्य लोगों के लिए हीलिंग बहुत अच्छा विज्ञान है। और जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं, आप मंत्र चिकित्सा भी कराते हैं, आप पूजा भी कराते हैं, अनुष्ठान भी कराते हैं, उनसे तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है। जी। परंतु हमें इमोशनली बेनिफिट चाहिए, हम्म, इमोशनली सक्सेस चाहिए, मतलब हमें चाहिए कि मैं और अच्छा कर पाऊं। बिल्कुल। तो उसके लिए एक साधक और एक हीलर की आवश्यकता होती ओके। है, और वो अपनी ऊर्जा से, मंत्र साधना से, स्पर्श चिकित्सा से, अपने ज्ञान से या अपनी एनर्जी से हील करता है। वो आपके सातों चक्रों को शुद्ध करेगा, पांचों शरीरों को शुद्ध करेगा। और सामान्य इंसान के लिए हीलिंग बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके जो भी संकल्प होते हैं, जो भी कामनाएं होती है, जो भी प्रार्थनाएं होती है, वो सिद्ध होती है। तो हीलिंग बहुत अच्छा विज्ञान है और ये सभी के लिए अच्छा है, और सभी को सीखना भी चाहिए और करना भी चाहिए। मैं तो सामान्य व्यक्ति को ये कहूंगा कि जब आप बहुत लंबे टाइम तक इसको करते रहते तो खुद भी स्वतः ये आने लगती है। मतलब ये ब्रह्मांड ऊर्जा है जी। बस आपकी चेतना, मन और आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। और ये तो एक कल्याणकारी विद्या भी है। बिल्कुल। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, तो सबके लिए बनी है। जी। और हमारी प्राचीनतम विद्या हमारी विद्या है, जी। तो इस पर तो सबका अधिकार भी है। बिल्कुल श्योर। देखिए, मैं एक आम आदमी की तरह आपसे बात करता हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे अब कोई हीलर की जरूरत है। अब मैं हीलिंग के लिए तो बहुत सारे, मैं ऑनलाइन सर्च करने के बहुत सारे हीलर आ गए। तो मैं क्या देखूं, एक अच्छे हीलर की क्या पहचान है? मतलब आप खुद एक हीलर हैं, तो मुझे कुछ एक ऐसी टिप, मतलब मुझे नहीं, हमारे दर्शकों को ऐसी टिप्स बताइए कि उनको ये पता लगे कि हाँ, ये व्यक्ति का मैं चुनाव कर लूं। कुछ नॉर्मल जानकारी। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया सुधाकर जी आपने। प्राचीनतम समय में, पुराने समय में क्या हीलर जो होते थे वो ऋषि मुनि हुआ करते थे। जी। वो अपनी साधना से किसी को विभूति दे देते थे, तभी इसका काम होता था। वो अपनी साधना से जाओ आप तथास्तु, तो आपका काम हो जाएगा। अब आधुनिक युग है, अर्थ का युग है। जो भी हीलर है, अगर ये कोई पेड कर रहा है या कोई व्यक्ति फीस ले रहा है या कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर रहा है, जी। तो हीलर की एक तो कितने लंबे समय से वो साधना कर रहा है और उसकी साधना का इंटेंशन क्या है। क्या उसकी साधना का इंटेंशन लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु है? क्या अपनी साधना से वो दूसरों को बेनिफिट देना चाह रहा है? क्या वो आपकी साधना से, उसकी ऊर्जा से, कि आपको प्रॉफिट दे सकता है या आपके काम को सिद्ध कर सकता है? तो पहले तो उसका जो संकल्प है वो कैसा है, वो साधक कैसा है, उसकी दिनचर्या कैसी, उसका भाव कैसा, उसकी ऊर्जा कैसी, उससे मिलकर आपको कैसा है। क्योंकि जब आप एक हीलर से मिलोगे ना, तो डेफिनेटली आपको एक वाइब्रेशन फील होगा, एक असीम सुकून मिलेगा। हीलर से मिलते ही आपको ऐसा लगेगा, हाँ हाँ, एकदम डिवाइन एनर्जी, एकदम खुशबू से फील करोगे आप। तो हीलर के, पहली बात तो हीलिंग उन्हीं लोगों की हो सकती है जो उस हीलर के एनर्जी का हो। ओके। क्योंकि जिसको हील होना होगा ना, उसके भी ऐसे योग होने चाहिए, ऐसी एनर्जीज होनी चाहिए। तो मैं तो सभी साधकों को, सभी उपासकों को और दर्शकों को यही बोलना चाहूंगा कि उसका सबसे बड़ा भाव वो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, उसको सबको सुख दे सके। बिल्कुल। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन भी ये प्रचलन चल रहा है। जैसे हम मिल नहीं सकते, मान लो मैं एक ऐसे हीलर से बात कर रहा हूँ जो हो सकता है मैं जयपुर हूँ, वो मुंबई बैठा है, मैंने फोन किया, उसने फोन उठाया, तो बात करते हुए मुझे क्या चीज उससे पूछनी चाहिए या क्या अनुभव करना चाहिए मुझे? जी, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जो बहुत परेशान है, किसी ने कहा मेरा बिजनेस नहीं चल रहा साहब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो हम उसकी हॉरोस्कोप देखेंगे, बट उसके कौन से प्लैनेट की प्रॉब्लम है। मान लीजिए उसके चंद्रमा की प्रॉब्लम है कि उसका काम में मन नहीं लग पा रहा, बिजनेस नहीं चल पा रहा, तो एक साधारण व्यक्ति को पूछना चाहिए, मेरा मन उदास है, मैं मेरा बिजनेस में मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उसकी मानसिक हीलिंग करें। मानसिक हीलिंग में उसके जो मनोमय कोश को हील करें, अपनी जो 5 बॉडीज होती है उसके मनोमय कोश को हील करें, उसको सेल्फ विजुअलाइजेशन करवाएं। ओके, राइट। पर एक आप साधारण रूप से आप पूछ रहे हैं कि मुझे क्या पूछना चाहिए, तो उनसे मुझे कैसे ये पता लगे? फोन पे मैंने फोन किया जी, हीलर हैं और मुझे आपसे सर्विस लेनी, तो मैं क्या बात कैच करूं, क्या पकड़ूं कि ये व्यक्ति सही है, इससे मुझे काम करवाना, अपना हीलिंग करवाना चाहिए? ये मेरे लिए ऑब्जर्वेशन के क्या पॉइंट्स हैं? देखो, बहुत सारे हीलर के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, उनकी हीलिंग के रिव्यूज भी होते हैं, वो भी देख सकते हैं। उनके हीलिंग के जो अनुभव है वो भी देख सकते हैं। वो किस देवता की उपासना कर रहे हैं और उस उपासना में क्या वो साधक जो है, जो उपासक हीलर जो है, वो क्या बहुत प्योरिटी से साधना कर रहे हैं। उनका इंटेंशन अगर आपका बेनिफिट करने का है, अगर उनका इंटेंशन आपसे बातचीत करके अगर लोभ का नहीं है, परमार्थ का है, उनका अपना स्वार्थ का नहीं है, उनका इंटेंशन आपको ठीक करने का है, तो बातचीत से पता लग जाता है कि हाँ, वो व्यक्ति ठीक करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। अगर वो आपको ठीक करना चाहते हैं तो आप उनके साथ ज्वाइन कीजिए, चाहे वो पेड हो या निष्काम हो, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और उससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, अच्छा, अब एक आम व्यक्ति जो है हीलर की जरूरत कब महसूस करता है? जॉब चली गई है, अचानक से मिल नहीं रही है,
व्यापार चल नहीं रहा है, सब कुछ व्यापार में लगता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, मानसिक रूप से मैं बहुत व्यथित हूँ, हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप्स खराब हो गए हैं, हेल्थ बहुत खराब है। ये 5-7 जर्नल पॉइंट्स है, लेकिन मैं आपसे एक एक पॉइंट पे बात करूंगा ताकि हमारे दर्शकों को भी ये पता लगे कि हीलिंग में किस स्थिति में मुझे जाना चाहिए। तो सबसे पहला भाई, कलयुग है अर्थयुग, तो हम पैसे से शुरू करते हैं। मेरा जो है व्यापार नहीं चल रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, एफर्ट मैंने सारे लगाए हैं, मार्केटिंग भी करता हूँ, जो मेहनत के जो पर्याय माने जाते हैं सब कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे एक सक्सेस नहीं मिल रही और मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ, आपके पास आया हूँ। आप क्या हीलिंग करेंगे, मतलब क्या मुझे बताएंगे इसके अंदर कि हाँ ये करो तो तुम्हारा व्यापार ठीक हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने सभी दर्शकों के लिए सुधाकर जी, क्योंकि ये अभी सबसे बड़ी समस्या है फाइनेंस की, और इसके लिए वेल्थ हीलिंग करते हैं। ओके, इसके दो नाम हम लोग अलग अलग दे सकते हैं, करियर हीलिंग मेडिटेशन, वेल्थ हीलिंग मेडिटेशन। वेल्थ को इंक्रीज करता है, जी उसका बिजनेस कैसे बढ़े, उसके जो ऑफिस का वाइब्रेशंस कैसे इंक्रीज हो, जी, उसके घर का वाइब्रेशन कैसे इंक्रीज हो, वो एक्टिव होकर अपने ऑफिस में काम करे, अपने एम्प्लॉयज के साथ में फ्रेंडली रहे, कैसे क्या करे, तो उसके लिए वेल्थ हीलिंग मेडिटेशन करते हैं। तो हम साधकों को क्या करते हैं, जैसे कोई मेरे पास आ रहा है कि भाई मुझे तो मेरे बिजनेस को ग्रोथ कराना है, सेल नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको कॉल पे लेते हैं, बिठाते हैं उसको, जो भी सेवा राशि वो ले लेते हैं, बिठाते हैं उसको, और इसके लिए बीज मंत्र भी होते हैं। जैसे कि वेल्थ के लिए श्रीम बीज मंत्र होता है, क्लीम भी होता है, श्रीम भी होता है। श्री विद्या की साधना में भी ऐसा बताया गया है कि श्री यंत्र के सामने बैठकर भी साधक उसको हील करता है, वो कॉस्मिक एनर्जी, वो ब्रह्मांडी ऊर्जा वहां ट्रांसफर करता है, तो उसके ऑफिस के वाइब्रेशन बढ़ने लगते हैं, उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। तो मैं प्राय जैसा करता हूँ मैं वो भी बता देता हूँ, और जो साधक जो हीलर जो करते हैं वैसा भी बता देता हूँ। हम लोग बैक साइड में एक मंत्र लगाते हैं, बहुत सिद्ध गुरुओं का वो सिद्ध मंत्र होता है और बीज मंत्र होता है, उसका उच्चारण मैं भी फील करता हूँ, और आंखें बंद करके उस व्यक्ति के ऑफिस को देखते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं, फील करते हैं कि सातों चक्रों में कि उसका व्यापार बढ़ रहा है, उसकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, उसकी इनकम बढ़ रही है, उसकी मंथली इनकम बढ़ रही है, वीकली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। और रियली जब वो रेगुलर उसको 5 सेशन 7 सेशन या और अधिक सेशन लेता है वो, तो उसकी ग्रोथ भी आती है, निश्चित रूप से लाभ होता है। मेरे पास एक उसका एग्जाम्पल भी है। मेरे एक यूजर है, उनके कोई फर्नीचर का काम था, उनकी सेल नहीं हो रही थी, मैंने उनकी वेल्थ हीलिंग करी, हीलिंग के दूसरे दिन उनकी 8 लाख रुपए की सेल हुई। क्या बात, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं सुधाकर जी, और ये बहुत अच्छी साधना है, और व्यक्ति को मतलब लगता है कि हाँ हो रहा है और अच्छा फील होता है। हीलिंग से क्या सबसे बड़ी बात, हीलिंग और फीलिंग का जमाना है, उसकी पहले उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है, उसको बहुत अच्छा फील, वो एकदम ऐसा लगता है एनर्जेटिक हो जाता है। बिल्कुल जी। अगर मान लो मेरी नौकरी चली गई है, इंटरव्यू दे रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है, या मुझे लग रहा है मेरी नौकरी जा सकती है, तो ऐसा व्यक्ति आपको कॉल करेगा, तो आप इसी प्रोसेस से उसे हील करेंगे? कुछ डिफरेंट प्रोसेस होता है इसमें? मोस्टली तो उसकी नौकरी, देखो अब मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, तो थोड़ा ज्योतिष की भाषा भी आपको बताना चाहूंगा, उसकी नौकरी गई क्यों है, ले ऑफ से गई है, उसकी प्लैनेटरी पोजीशन से गई है, क्या रीजन रहा, ये भी हम लोग एग्जामिन करेंगे हॉरोस्कोप में। बट उसका सेम प्रोसेस यही होता है। हाँ, थोड़ा सा उसको ये होता है कि उसकी अभी जॉब नहीं, वो परेशान है, तो उसकी थोड़ी हेल्प करेंगे, उसको थोड़ा सा अपन सेल्फ बोलेंगे, आप सेल्फ विजुअलाइजेशन करो, सेल्फ सांस क्रिया करो, क्योंकि अभी वो वैसे ही परेशान है, उससे मान लीजिए हम लोग कुछ बोलते हैं वो उस पर बिलीव नहीं कर पाता है, तो पहले तो हम ये बोलेंगे भाई आपकी जॉब चलेगी, नो प्रॉब्लम, उसके चार्ट में देखिए कब उसके जॉब लगने के योग बनते हैं, और उससे पहले उसको बोलते हैं कि आप करियर हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, जॉब लगने के लिए वेल्थ हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, ऑटोमेटिक उसके करियर में ग्रोथ आती है, और उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, और उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन हो जाता है। कोई लड़की है या लड़का, उसका विवाह नहीं हो रहा है जी, वो हीलिंग चाहता है आपसे, तो उसकी हीलिंग में कुछ विशेष मेथड है? क्योंकि विवाह नहीं होने के तो आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे रीजन है, पितृदोष हो सकता है, मंगली हो सकता है, कोई ग्रह पीड़ित हो सकता है, या कोई भी और कोई श्राप दोष हो सकता है। तो क्या एक ऐसी हीलिंग हो कि हाँ चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, ये हीलिंग उसे सही रास्ते पे लेके चली जाएगी? सुधाकर जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, और ये टॉपिक मेरा पसंदीदा है, और ब्रह्मांड की भी सबसे बड़ी समस्या है ना यही है कि शादी भी हो रही है, राइट। तो अब जैसे किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, तो सबसे बड़ी बात उसके मनोमय कोश में, उसके मस्तिष्क में ये विचार चल रहा है कि मुझे करियर ग्रोथ करनी है जी, और कहीं ना कहीं उसके प्लैनेट भी वैसे डाउन होते हैं। बिल्कुल। अब जो प्लैनेट डाउन होते हैं तो सातों चक्रों में कहीं ना कहीं किसी न किसी चक्र में कोई ना कोई उसकी चेतना होती, बुद्धि होती है, उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। तो लंबे टाइम तक उसको हम विजुअलाइजेशन कराते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी शादी एक सुंदर सुशील अच्छे लड़के से करा रहा है, इस डेट में करा रहा है। बिल्कुल। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, मैंने कई लोगों की डेट वाइज हीलिंग कराई है, और ईश्वरी कृपा से
उनको डेट वाइज उसी मंथ में उनका काम हुआ, डेट वाइज करो। बहुत अच्छे। तो ये क्या है कि वो विजुअलाइजेशन करे। जी। साधारण व्यक्ति भी इस चीज को क्रिएट कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, बिल्कुल। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसका मैं रचयिता हूँ। आई एम क्रिएटर, आई क्रिएट ऑन माई डेस्टिनी। ओके। तो उस साधिका का जिसकी शादी नहीं हो रही, पहले तो उसकी प्रॉब्लम कौन से प्लेनेट से है? शुक्र से है। तो कहीं ना कहीं उसको अपन ऐसी हीलिंग भी कराएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे लोगों से मिले, है ना, ये भी एक हीलिंग है। बिल्कुल। क्रिस्टल पहने, ये भी एक हीलिंग है। स्वच्छ कपड़े पहने, है ना, अगर पुरुष की नहीं हो रही तो महिलाओं का सम्मान करे, है ना, तो वैसे भी हीलिंग होगी। फिर मंत्र साधना से भी हीलिंग होती है। आप उनके लिए कात्यायनी साधना भी करा सकते हैं, और उसके लिए उनके सातों चक्रों पर बार बार में ये विजुअलाइजेशन कराते हैं मंत्रों से कि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी शादी करा रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड 26 को नवंबर में मेरी शादी करा रहा है, मेरी शादी एक सुंदर सुशील अच्छे लड़के से हो रही है, मेरी शादी एक सुंदर सुशील अच्छी लड़की से हो रही है, राइट। और डेफिनेटली उसकी शादी हो जाती है, और उसकी शादी की प्रॉब्लम भी इससे हील होती है। वेरी गुड। आपने विवाह और विवाह समस्या दोनों का समाधान यहाँ बताया। मतलब कोई वैवाहिक समस्या है तो वो भी इसी तरह की हीलिंग से दूर हो सकती है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है या जो भी प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब देखिए, सबसे बड़ी हीलिंग जो है ना वो है हेल्थ। आजकल आप जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया। लोगों को हेल्थ में बहुत सारे कई बार प्रॉब्लम्स होती, इश्यूज होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हेल्थ में ज्यादा दिक्कत है तो उसको किस तरह की हीलिंग करनी चाहिए? मतलब क्या मंत्र जप या कोई अदर किस तरह की आप हीलिंग करवाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मेडिकल हीलिंग इसको हम बोलते हैं। मेडिकल हीलिंग भी होती है। आजकल हम लोग जो कंसीव प्रक्रिया होती है उसके लिए भी मेडिकल हीलिंग करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में, उसके प्राण शरीर में, क्योंकि ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जहां जिन 3 ट्रिलियन सेल्स का हमारा शरीर होता है, जहां जो कोशिकाएं डैमेज हो जाती है और वो व्यक्ति बीमार होने लगता है, उसकी चेतना डाउन होने लगी, उसकी लाइफ ऑफ एनर्जी कम हो जाती है, तो उस ऑर्गन्स में उसको बीमारी हो जाती है। तो उस ऑर्गन्स को हील करते, जैसे ट्यूमर है, किसी को ट्यूमर हो गया, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, तो जो साधक होता है, जो हीलर होता है, वो मंत्रों से, मृत संजीवनी मंत्र से, शांभवी मंत्र से, बीज मंत्रों से उसको हील करता है। और उस ट्यूमर को हील करेंगे तो 100% उसका रिजल्ट मिलेगी। मैं आपको अपनी जीवन की एक बहुत पुरानी घटना बताऊंगा, जो कि मुझे भी अभी तक उस पे वो आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं बचपन में दुर्गा पाठ करा करता था, तो मैं दुर्गा पाठ कर रहा था एक ही आसन में, कोई बैंकर थे, तो मैंने दुर्गा पाठ करके मैं हीलिंग सीख ही रहा था, पर मुझे बहुत पॉजिटिव इंटेंशन था, मेरे हाथों में बहुत वाइब्रेशन होता था, अभी भी हो रहा है। तो मैं वो दुर्गा पाठ करके उनकी मैंने एक ही आसन पर मैंने दुर्गा पाठ किया, और दुर्गा पाठ करके मैंने उनको हील किया। उनके हार्ट में एक छेद था, वो दुर्गा पाठ हो गया उनका 9 डेज का। उसके बाद में उन्होंने वो मेडिकल टेस्ट करवाया। टेस्ट कराने के बाद में ऑटोमेटिक वो छेद बंद। ये ईश्वरी कृपा से हुआ, चमत्कार कुछ नहीं, करने वाला तो ब्रह्मांड है, ईश्वर है। हीलिंग पावर, और हीलिंग पावर से हुआ, और वो सिद्ध गुरुओं की कृपा रही है, वो कोई ईश्वरी कृपा रही है कि वो उस हीलिंग से उनका वो हो गया। और वो आज भी उस बात को बोलते हैं जो साधक हैं। तो कहने का भाव ये है कि मेडिकल हीलिंग बहुत बहुत इफेक्टिव होती है। अभी डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, जिन लोगों को यूट्रस का ऑपरेशन होता है, तो डॉक्टर लोग भी कंसल्टेंसी देते हैं कि आप हीलिंग करो। और मैंने ऐसे बहुत सारी महिलाओं को ये जो हीलिंग करी है उसके बहुत, क्योंकि उनके मूड स्विंगिंग होने लग जाते हैं, स्ट्रेस होने लग जाते हैं, उनका जो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिनको यूट्रस का ऑपरेशन होता है ना, उनको भी करना चाहिए, ट्यूमर वालों को भी करना चाहिए। और हीलिंग तो एक बहुत प्राचीनतम मंत्र चिकित्सा है। इसमें सबसे ज्यादा मंत्र चिकित्सा काम आती है। इसमें मंत्र होते हैं ओम रोम जुम सा। ओम जुम सभी कर सकते हैं, पर ओम रोम जुम सा की शांभवी साधना है, उन मंत्रों से, बीज मंत्रों से ये बहुत इफेक्टिव होता है। ओम की साधना से भी कर सकते हैं। अपने सहस्रार चक्र में हम लोग ब्रह्मांड को वो कॉस्मिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, उससे उस साधक को, उस जीव को, वो जो भी है, वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, वो वहाँ हील होगा, वो फील करेगा। मैंने अपने 40s में भी बहुत सारे लोगों को हील किया है और उनके रिजल्ट मिले। ओके, तो आपने जो अभी ये हीलिंग प्रोसेस की बात की, इस हीलिंग प्रोसेस के द्वारा किसी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कोई मानसिक रूप से उद्वेलित है, परेशान है, उसे भी इसी ट्रीटमेंट के द्वारा आप लोग ठीक करते हैं। किसी का इशू, मतलब बच्चे नहीं हो रहे, उनको भी लगभग इसी विधि के द्वारा आप जो है सही करते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न ही आया है, अब मैं अपने दर्शकों की तरफ से प्रश्न करता हूं। मैं एक हीलिंग कराने आया हूं, मतलब मैं एक पेशेंट हूं मान लो आपके लिए, तो मेरे अंदर क्या विचार, क्या भावनाएं या क्या सिद्धांत होने चाहिए? हीलिंग आप कर रहे हो, पर आप एक पैरेलल एक प्रोसेस भी बता रहे हो कि भाई ये 4 नियम तुम्हें और फॉलो करने हैं, वो कौन से रूल है या क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न किया सुधाकर जी आपने। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेनिफिट कब मिलता है? एक असामान्य व्यक्ति आपके पास आता है, पहले तो उसको बिलीव करना होगा। कहते हैं ना शास्त्रों में, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवचे भैगजे तथा गुरु, यादृश्य भावना तादृश्य सिद्धिर्भवति। आपके हीलर के प्रति पूरी भावना होनी चाहिए,
और इमोशंस होने चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए उस साधक के ऊपर, जिस भी साधक की शरण में आप जा रहे हैं, जिससे आप हीलिंग करा रहे हैं। तो पहले तो उस पर आपकी पूरी भावना होनी चाहिए, पूरा इमोशंस होना चाहिए, पूर्ण शरणागति, पूर्ण भाव होगा। दूसरा ये है कि आप खुले विचार से जाइए, ओपन माइंड से जाइए, इस बिलीव से जाइए, इस कॉन्फिडेंस से जाइए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ओके। थर्ड ये होता है कि जब आप वहां जाएं तो बिल्कुल शांति से बैठे, एकाग्र होकर बैठे, और जो आपकी जो सोच है, जैसे कि मान लीजिए आपको ठीक होना है, तो आप नेगेटिव चीज या अपनी बीमारी को भूल जाइए। बिल्कुल। आपको डिजीज का नाम भी याद नहीं होना चाहिए फिर, बिल्कुल। कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, बिल्कुल। तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। आपके इंटेंशन में, आपकी चेतना में, आपकी बुद्धि में या आपके मन मस्तिष्क में वो प्रॉब्लम आपको पता नहीं होना चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये ठीक होना है। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही तो लंबे टाइम से लोग क्या करते हैं, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। विचार क्या आना चाहिए, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी अच्छी शादी करा रहा है, मैं बीमार हूं, पर ये शब्द नहीं होना, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, ये शब्द होना है, ऐसा विचार मन में होना चाहिए। तो भाई देखो, अब तक इस पॉडकास्ट में 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। आपको कब हीलिंग करानी चाहिए, एक अच्छे हीलर की क्या पहचान है, और आप हीलिंग कराने जा रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना। 3 कॉन्सेप्ट तो अभी रजनीश जी ने क्लियर कर दिए हैं। अब हम जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अब आपको ये मन में विचार आ रहा होगा कि यार मैं खुद क्यों हीलर नहीं बन सकता। कोई नहीं बन सकते हो आप। अब रजनीश जी हमें ये बताएंगे कि एक आम व्यक्ति है और वो आम व्यक्ति चाहता है कि मैं भी हीलिंग सीखूं, तो उसका एक क्या प्रोसेस है। जैसे मैं ही आपके पास आएगी, रजनीश जी मुझे हीलिंग सीखनी है, तो शुरुआत कहाँ से कर सकता हूं मैं? बहुत बढ़िया प्रश्न किया, और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि पहले तो इस प्राचीनतम पद्धति के प्रति विश्वास होना चाहिए। जी। इस पे जो भी हमारे ग्रंथ हैं, श्री विद्या के ग्रंथ है या गुरु परंपरा है, तो उस पर बिलीव होना चाहिए। साधारण व्यक्ति भी सीख सकता है, बस उसका मन, आत्मा और उसका चित्त शुद्ध हो। बिल्कुल। पहले वो इस भावना से सीखे कि मुझे लोगों का भला करना, कल्याण करना है। पहले के ऋषि मुनि बड़े सिद्ध हुआ करते थे और वो लोगों का कल्याण ही तो करते थे। ये परोपकार की विद्या भी है, ये ईश्वरी विद्या भी, ये चिकित्सक विद्या भी। तो पहला इंटेंशन है कि मुझे सबका अच्छा करना। बिल्कुल। हाँ, अगर आप कोई सेवा राशि पेड भी ले रहे हैं, पेड भी कर रहे हैं, तो उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि पहले के जमाने में अलग व्यवस्था होती थी, आज के जमाने में अलग व्यवस्था होती है। इंटेंशन और साधक का भाव यही होना चाहिए कि उसमें लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु के भाव हो और सर्वे भवन्तु सुखिनो के भाव हो, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा होता है। हर कोई सीख सकता है, पर लंबा अभ्यास, लंबी ऊर्जा, ब्रह्म वेला में वो उठे, वो साधना करे, संकीर्तन करे, सेवा करे। सेवा जब तक आपके जीवन में आ जाएगी ना, सर्विस, निष्काम सर्विस, इस प्रकृति की और ईश्वर की, जी, मंत्र साधना की, संकीर्तन की, जब सेवा आपके जीवन में आ जाएगी तो ऑटोमेटिक ब्रह्मांड आपको हील करने लग जाएगा। तो ये उनको कहाँ से सीखना होगा, ये मंत्र कौन बताएगा? क्या कोई गुरु की शरण में जाना चाहिए उन्हें हीलिंग सीखने के लिए? जी, बहुत सारे सिद्ध गुरु हैं जो कि अभी हीलिंग सिखा रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा बिल्कुल सीखना चाहिए। इससे आपका भी आत्मकल्याण होता है, परिवार को भी बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी परेशान स्वयं होता है ना, वो स्वयं की हीलिंग करके बहुत अच्छा अनुभव होता है। उसके वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी जो है ना, वो रियली मतलब आपको इतना सुकून और शांति देती है। अच्छा, जब साधक हीलर बन जाता है ना, तो जब वो हीलिंग की बात करता है या किसी के बारे में सोचता है ना, तब भी उसको वाइब्रेशन होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। मैं जब पढ़ाता था बच्चों को, तो मैं क्या करता था, पढ़ाने के बाद में ऐसे निष्काम भाव से हीलिंग करता था। तो जो स्टूडेंट मेरे पास आया करते थे, वो लोग, गुरुजी हमें यहाँ आने से पहले वाइब्रेशन होने लग जाते हैं, झटके लगते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। तो प्राय क्या होता है कि जब आपका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है ना, तो किसी के बारे में आप सोचोगे ना, तब भी वो व्यक्ति हील हो जाएगा। अगर मैं सुधाकर जी के बारे में सोचूंगा कि सुधाकर जी का ये जो चैनल ये बहुत आगे बढ़े, 100% बढ़ेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि एक हीलर ने इस बारे में सोचा है। आप अपना आत्मकल्याण भी इसमें कर सकते हैं, इसमें ईश्वर को प्राप्त भी आप कर सकते हैं, आपका जो परम लक्ष्य है उसको भी सिद्ध कर सकते हैं। ये कल्याणकारी विद्या है, ये तो बहुत सुकून देने वाली विद्या, सुख देने वाली विद्या है। यहाँ तक कि इस विद्या को तो भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कामनाएं सिद्ध कर सकते हैं। आपने जैसा बताया कि अगर आपको हीलिंग सीखनी है तो प्रातः सबसे पहले तो नेचर से अपना जुड़ाव आप कीजिए, एक अच्छा गुरु आप ढूंढिए। पहला आपका इंटेंशन जो है ना, वो अच्छा होना चाहिए कि मेरा इंटेंशन है लोगों का भला करना, तो आना। पैसा कमाना है तो सीधे एंटर कर जाओगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा मामला। पहले अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, उसके बाद में हीलिंग के बारे में सोचिए, तब जाकर के इस प्रोफेशन में आप आएंगे और एक अच्छे हीलर बन पाएंगे, जैसा रजनीश जी ने हमें बताया। अब देखिए, आपने अभी मंत्र जप वाली हीलिंग की बात की, लेकिन मैंने देखा है कि फॉरेन में भी हीलिंग होता है, यूएस में भी है, जापान में, कई कंट्रीज में है हीलर्स होते हैं।
तो वो लोग कैसे हील करते हैं? उनको उनको तो मंत्र नहीं पता है। जैसे आपने अभी महामृत्युंजय मंत्र की बात की या सांभवी मंत्र की बात की, तो वो लोग हीलिंग प्रोसेस कैसे करते हैं? उनका उसके पीछे का क्या साइंस होता है? देखिए ऐसा तो नहीं है कि वहां पर नहीं है, वहां पर भी उपासनाएं हैं। जी हमें उनकी जो उपासना है, उनकी जो साधना है, जी उसका पद्धति है भाव पर, उनके इमोशंस वैसे हैं। जी ये क्या सबसे बड़ा ना, आपका कैसा भाव है, सब तेरा भाव है। ये भावनाओं पर, भाव पे चलती है हीलिंग। क्या भाव पे चलती है, आपका कैसा इंटेंशन, आपका कैसा भाव है। तो वो लोग भावनाएं शुद्ध रखते हैं। और अभी तो बहुत सारे फॉरेन कंट्री के लोग हैं ना, अपने यहाँ आकर यहाँ पर हीलिंग हीलिंग सीख रहे हैं। अपने यहाँ से जो साधक है, ऋषि मुनि है, हरिद्वार में भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, यहाँ के सीख रहे हैं। और मंत्रों से तो बहुत शक्ति मिलती है। मंत्रों से क्या है कि आपकी ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव और जागृत रहेगी। तो मंत्र चिकित्सा इसमें बहुत इफेक्टिव है। पर इसमें सबसे ज्यादा है इमोशंस, प्रेम, अनकंडीशनल लव। आपने एक बहुत बड़ा बात अभी बोली भी थी, और मेरा भी ये टॉपिक हमेशा होता है, द नेचर इज द बेस्ट हीलर इन द वर्ल्ड। दुनिया में नेचर है ना, प्रकृति है ना, वो सबसे बड़ी हीलर है, सबसे बड़ी हीलर है। तो हमेशा नेचर में रहें आप, प्रकृति में रहें, माँ प्रकृति की गोद में रहें आप ऑटोमेटिक हील होंगे। जब आप बहुत परेशान होते हैं ना, तो साधक लोग थोड़े पहाड़ में घूम के आ जाए, थोड़ा घूम के आ जाए, यात्रा करके आ जाए। नेचर इज द बेस्ट हीलर। तो नेचर में रहना ये भी एक बहुत अच्छी हीलिंग है। और साधकों से यही कहूंगा कि हीलिंग आप जरूर सीख सकते हैं, हीलिंग का बेनिफिट आप ले सकते हैं, और ये बहुत पॉजिटिव साधना है। ओके, देखिए प्रकृति में है ना ऐसी बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती है जो आपको हीलिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करती है। जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, जापान के अंदर क्रिस्टल्स को बड़ा लक्की मानते हैं, हर आदमी क्रिस्टल पहनता है और शुभ मानते हैं। अपने इंडिया में जैसे हम रुद्राक्ष बोल लेते हैं कि रुद्राक्ष में बड़ी पावर है। तो ऐसी मुझे 4-5 चीजें बताइए जो आपकी हीलिंग में, कि हाँ ये प्रोडक्ट है और ये हीलिंग में बड़ा शानदार काम कर रहा है। जैसे 2 एग्जांपल मैंने दिए, और कोई ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं? बिल्कुल है ऐसे। जैसे हम लोग श्री यंत्र होते हैं। श्री यंत्र दशमा विद्या में श्री विद्या होती है। श्री विद्या जो है, एक तो होती लक्ष्मी, एक होती श्री, जो कृपा से प्राप्त करती है। तो वही इमोशन का भाव हो गया श्री। तो श्री यंत्र भी आप हीलिंग में रख सकते हैं। क्रिस्टल होते हैं, वो भी कर सकते हैं। साथ में हीलिंग के साथ में आप मंत्र, यंत्र और इमोशंस, इन तीनों का बैलेंस अगर आप करते हैं तो ये चीजें सिद्ध होती हैं। आपने कहा कि जापान में क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल अपने आप भी होते हैं। स्टोन से भी हीलिंग होती है, बहुत सारे स्टोन्स होते हैं हम लोग धारण करते हैं, उससे भी हीलिंग होती है। सबसे बड़ी जो है ना, औषधियां भी हील करती है। जैसे ये दवाइयां होती है ना, मेडिसिन, एक ने खाई दर्द खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं है ना, बिल्कुल वो भी हीलिंग कर रही है। किसी की हड्डी टूट गई, अपने टर्मरिक पाउडर लगा लिया, हल्दी और दूध, ये भी तो हीलिंग है ना। किसी को जुकाम हो गया, और जुकाम हो गया उससे तुलसी माला से भी हीलिंग हो रही है। अपन जब करते, तुलसी धारण करते, वो भी हीलिंग ही तो है। यहाँ अपने शरीर को शुद्ध करे तुलसी माला, तो ये भी एक हीलिंग है। हीलिंग में बहुत सारे सामग्री यूज करते लोग, अलग अलग तरह की सामग्री होती है। मोस्टली जैसे इसमें बताया गया है, रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है, क्रिस्टल का बड़ा महत्व है, श्री यंत्र का महत्व है। इसमें कुछ परफ्यूम का भी आजकल लोग यूज करते हैं, कुछ ऑयल्स भी आते हैं, खुशबू, म्यूजिक भी है, साउंड हीलिंग भी है। साउंड हीलिंग भी होती है, म्यूजिक भी होता है। साउंड हीलिंग भाव रख दिया है, बट है वो मंत्र हीलिंग ही है। जल जहां गिरता रहता है, तो वो जल गिरने की जो आवाज है वो भी एक हीलिंग का, एग्जैक्टली वो हीलिंग होती है, वो भी हीलिंग होती है। और जैसे कि बहुत सारी आयुर्वेद में प्रक्रिया होती है, जल लेती है, क्रियाएं होती है, जल हीलिंग। अपन 10 विधि स्नान कराते हैं, वो भी एक हीलिंग ही है ना। उससे व्यक्ति का मन और शरीर शुद्ध होता है। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने रजनीश जी बताई। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो हीलिंग प्रोसेस है, जैसा रजनीश जी ने बताया कि इसमें आपको एक अच्छे हीलर की जरूरत है। आप जाइए, वो जो आपको प्रोसेस बताए उसे फॉलो कीजिए, और जो नेचुरल जो चीजें बताई है वो आपको जो बताता है कि भाई ये तुम्हें इसका प्रयोग करना है, वो प्रयोग भी करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपको इसका बहुत लाभ होना है। तो आप मुझे बस 1-2 एग्जाम्पल बता दीजिए कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को हील किया है, तरह तरह के लोग आपके पास आते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ होगा आपका कि कोई व्यक्ति आया, वो हीलिंग कराने तो आया, समझ लो मेरी नौकरी नहीं है, लेकिन आपने देखा नहीं ये नौकरी इशू नहीं है, इसका फलाना वो वाली प्रॉब्लम है, आपने पहचानी और हील की और उसको तुरंत आराम मिल गया। तो आप लोग उसे कैसे मतलब समझते हैं कि हाँ इसको इस प्रॉब्लम से निकालने का जरूरत है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, और सभी जो यूजर्स हैं जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। हर एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम जुड़ी हुई होती है, सुधाकर जी, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, तो अपन बोलते हैं चंद्रमा की प्रॉब्लम है, राइट। परंतु कहीं ना कहीं उसको प्रेम की कमी महसूस हो रही है, तो एक हीलर उसको प्रेम देता है, उस समय उसको अनकंडीशनल प्रेम देता है, उसको एक डिवाइन एनर्जी फील होती है।
तो आपने कहा कि ऐसी और भी क्या चीज देखते हैं अपन, जैसे कई प्रकार के योग होते हैं, नेगेटिव योग होते हैं, उन लोगों को ज्यादा हीलिंग की आवश्यकता होती है, जैसे कि चांडाल योग हो गया, विष योग हो गया, ग्रहण योग हो गया है, परिवार में अच्छा माहौल नहीं है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो उन लोगों को हीलिंग की ज्यादा आवश्यकता होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, क्योंकि मैं मोस्टली रिलेशनशिप हीलिंग करता हूँ और मेडिकल हीलिंग करता हूँ। जी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया सर, 4 महीने से, अभी मेरे एक यूजर है अमेरिका में, वो खुद डॉक्टर है, उनके माता पिता वेंटिलेटर पे हैं। जी। वो ईगो है ना डॉक्टर के अंदर कि हाँ भाई मैं डॉक्टर हूँ, मेरे अंदर एक ईगो है कि मैं अपने माता पिता को मेडिसिन से बचा लूँ। मैंने उनसे कहा इनको आप हीलिंग दीजिए, जी। इनकी जो प्राण ऊर्जा वो खत्म हो चुकी, इनकी जो कॉस्मिक एनर्जी इनके शरीर की वो खत्म होगी, इनकी 3 ट्रिलियन सेल्स में एनर्जी डाउन हो चुकी है। जी। रियली उनकी मेडिसिन में काम किया, मैं ये नहीं कहूंगा उनकी मेडिसिन काम नहीं कर रही, पर मेरी हीलिंग ने भी काम किया और वो 2-3 महीने में वो ठीक हो, जबकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो हीलिंग ऐसे काम करती है, और मैं उनसे मिला नहीं हूँ, यही से मैंने उनके लिए साधना करी है। हाँ, मैंने उनकी सेवा राशि जो बनती मैंने ली है, पर उनको वो मंत्र चिकित्सा से, उस ऊर्जा से वो ठीक हुए, ऐसा उनको बेनिफिट भी मिला है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैंने अभी आपको बीच में भी एक उदाहरण दिया था कि उनको शेद था और वो ठीक हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिनमें ठीक हुआ है। और मैं तो अपनी घर की बात बताता हूँ, मेरी बेटी को कभी कोई पेन होता है, कुछ भी हो जाता है या उसको दर्द होता है, उसके सर पे हाथ रखता हूँ, हीलिंग कर उसके सर पे हाथ रखता हूँ, और हमारे घर में सब लोग सादा भी है, थोड़ा मंत्र लगा देते हैं, और ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा चल रहा है, बेटी बोल रही है मुझे 5 फुट में रिलीफ मिल गया। ऐसा होता है। तो अपनी सेल्फ हीलिंग भी करना चाहिए व्यक्ति को, और सबकी हीलिंग भी करना चाहिए, और उसका बहुत अच्छे फायदे होते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने हमारे दर्शकों की तरफ से प्रश्न कर लिए। अब मैं एक प्रश्न करता हूँ हीलर की तरफ से। कई लोग हीलर भी होते हैं भाई, हीलर भी आप ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना। हीलर क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को बांट रहा है, दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, 2 बातें हैं। एक तो आप अपनी एनर्जी को दे रहे हो तो आपकी एनर्जी क्षय हो रही है। दूसरी बात, आप नेचर से विरुद्ध भी तो जा रहे हो। भगवान ने तय किया था उसको कष्ट देना, आपने जाकर के उसमें अंगली कर दी बीच में कि नहीं मैं तुझे बचाऊंगा, तो आपने प्रकृति के विरुद्ध भी काम किया है। तो ऐसी स्थिति में हीलर को क्या प्रोसेस करना चाहिए कि वो स्वयं सुरक्षित भी रहे, दूसरा उसने जो प्रकृति के अंदर इंटरफेरेंस किया है उसका दोष भी उसको ना लगे। तो हीलर के लिए आप क्या राय देंगे? देखो, पहले तो हीलर वो बनता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, और जिसकी गुरु की कृपा होती है वो भी हीलर बनता है। हीलर साधारण व्यक्ति बन भी नहीं सकता है, बिल्कुल बन सकता है, पर उस बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे कि कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा ब्रह्मांड बनाएगा, तो हीलर को क्या प्रोसेस होता है, उसकी दिनचर्या, उसका भोजन, भजन और शयन, ये तीनों बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि मेरी दिनचर्या में मैं 3:30-4 बजे उठता हूँ, सुबह खूब डांस कीर्तन करता हूँ, और मैं कलेक्टिव हीलिंग करता हूँ। रोज गोविंद देव जी की मंगला आरती करता हूँ, वहां मेरे साथ में लगभग 400-500 लोग रोज झूमते हैं, ध्यान करते हैं, नृत्य ध्यान करते हैं, पूरा शरीर हील हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड हील कर रहा है। और हमारे यहाँ तो मंगला करना एक बहुत बड़ी हीलिंग है। बिल्कुल, जो करता है मंगला वो कभी नहीं होता कंगला, और मंगला करने से सब मंगल होता है। और जितने नहीं वो सब आपकी एनर्जी के लोग, जो सुबह सुबह जो ऋषि होते हैं, ब्रह्म ऋषि होते हैं, वो जो भी, चाहे वो कोट पैंट में है, चाहे वो टी शर्ट में है, पर वो साधक है। तो हीलर को क्या है, एक तो अपनी साधना को रेगुलर करना चाहिए, एक उसके गुरु से हमेशा जुड़ा हुआ रहना चाहिए, एक अपने इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और आप हीलिंग नहीं कर रहे हो, हीलर हीलिंग नहीं कर रहा है, वो अपने गुरु को बोल रहा है, आशीर्वाद से कर रहा है, उसकी गुरु की कृपा है। वो अपने गुरु से बोल रहा है कि हे सिद्ध गुरु, ये मेरी शरण में आए हैं, आप इनको हील कीजिएगा आपके माध्यम से। हीलर कभी ये नहीं कहता कि मैंने किया, ये भगवान ने किया, ये मेरे गुरु जी ने किया है। तो हीलर को ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा कि उसको श्रेय नहीं लेना है, उसको सारा श्रेय अपने इष्ट को देना, अपने गुरु को देना, अपने सिद्ध गुरुओं को देना है। उसको अगर उसने श्रेय लिया तो उसकी हीलिंग डाउन हो जाएगी। कभी भी श्रेय नहीं लेना है। और मैं तो एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगा कि जितना निष्काम आप हीलिंग करोगे ना, उतना अच्छा आनंद। मतलब मैंने तो जितनी भी निष्काम हीलिंग करी है ना, मैंने चाहे इसके शिविर लगाए हैं, गोविंद देव जी भी इसके शिविर लगाए, मुझे बड़ा आनंद और बहुत सुकून मिला इसका। तो निष्काम करिए बस ये। तो भाई देखिए, रजनीश जी ने एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के और एक हीलर तक सभी को जो है हीलिंग के वो टिप्स बता दिए हैं, वो डीप सीक्रेट्स बता दिए हैं, जिससे आप इस विषय को बहुत गहराई से समझ चुके हैं। तो आज आप हमारे यहाँ आए, आपने हीलिंग से संबंधित इतने बहुत गहरी बातें हमें बताई। मैं सभी दर्शकों की तरफ से रजनीश जी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और कोई भी व्यक्ति, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर हीलिंग से संबंधित हीलिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया है रजनीश जी का, आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सुधाकर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। और ये टॉपिक आपने जो है ना, जन उपयोगी टॉपिक जो आपने सबके लिए सोचा है,
और इतना अच्छा टॉपिक आपने रखा है, क्योंकि अभी लोग हीलिंग से बहुत दूर हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि इसका प्रचार प्रसार अधिक हो, जी। और मैं जितने भी दर्शक यहाँ देख रहे हैं मैं उनको भी कहूंगा इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू, आपके लिए साधुवाद है। थैंक यू, नमस्कार।